तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। अगर अभी तक आप बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है बोर्ड आभा करके, आप सर्च मार लीजिएगा आप अपने टेलीग्राम में, बोर्ड स्पेस दे के आभा AABHA और फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे के आगे लिखिएगा, वहीं आगे जैक बोर्ड JACB स्पेस दे के BOARD जैक बोर्ड है ना। तो जैक बोर्ड आप लिखिएगा, बोर्ड आभा, और वहाँ पे जाके जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं बच्चों। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट आपके अपडेट हैं वो सारी की सारी मैं दे रहा हूँ। तो जल्दी से 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं जैक बोर्ड के, जल्दी से वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। इसके अलावा मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दे दिया है, लेकिन कुछ बच्चे टेलीग्राम का जो लिंक मैंने नीचे दिया उसे जुड़ पाने में मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने नाम ही बता दिया। तो नाम लिख के सर्च मारिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप जुड़ जाएँ। चलिए देखते हैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर आज हम इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, है ना। फुल मार्क्स आपका 90 है, देख पा रहे होंगे। आपको मैं पैटर्न बता दूं कि रीडिंग जो होता है आपका, जो कि आपका पैसेज दिया रहता है उस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वहां से 24 नंबर आपका आएंगे, है ना। उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर से आपका 34 नंबर का बच्चों। सबसे ज़्यादा वेटेज ग्रामर का और राइटिंग का है, तो ये वाला पोर्शन आप मजबूत रखें, और रीडिंग का तो यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद लिटरेचर जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक है, उससे आपको 32 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। पहले देखिए आपको रीडिंग सेक्शन 1 में आपका रीडिंग जो आया है 24 मार्क का आया हुआ है। उसमें से पहला पैसेज देखिए किस तरह का आया हुआ है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सिर्फ यही पैसेज 24 नंबर का नहीं है, दो पैसेज है, दोनों मिला के 24 नंबर का है, ठीक है। तो किसी को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो देखिए पहला मैं आपको इसका मतलब कि जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसका थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। पहले रूरल का मतलब आप समझ लीजिए, रूरल मतलब होता है देहात या आपका गाँव, है ना, और अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ बच्चों मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग मतलब उससे संबंध रखना, वहाँ से रिलेट करना। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल्स इन रूरल एरियाज। बोल रहा है कि जो बच्चे गाँवों और देहातों से रहते हैं, जो कमज़ोर गरीब फैमिली से होते हैं, वो अधिकतर, है ना, मोस्ट मतलब अधिकतर आपके स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसका आगे रीजन भी दिया रहेगा क्यों नहीं जाते, चलिए देखते हैं। When asked, their parents would say that they want their girls to be educated, है ना। बोला जा रहा है कि जब उनसे पूछा गया, उनके पेरेंट्स से पूछा गया, तो उनके पेरेंट्स का यही तर्क है कि वे भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं, उनके जो डॉटर्स हैं, वो भी एजुकेटेड हो जाए, पढ़ लिख जाए। लेकिन फिर यहाँ पे क्या लोचा रह रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे, चलिए आगे समझ में आता है। They stay at home because their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughters, है ना। लेकिन उनके साथ ही साथ उनके पेरेंट्स का ये भी मानना है कि ये जो एजुकेशन है वो उनके बेटियों के लिए उपयुक्त नहीं है, इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स। क्योंकि मानना है कि जो डॉटर्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो घर के चूल्हे चौके का काम करती है और उनको पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको अफसर बनने से, वकील बनने से, डॉक्टर बनने से, उनके सिपाही बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेटों को सिर्फ बनना चाहिए। ऐसी धारणा, रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है। और बिकॉज दे वांट द रिस्क आर टू ग्रेट, और इसके साथ ही साथ उनको इसमें कुछ ग्रेट मतलब कुछ बड़े बड़े इसमें रिस्क भी नजर आते हैं। कौन से रिस्क है वो, चलिए देखते हैं। दोज रिस्क आर रियल। गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। इसका कहने का मतलब है कि किस तरह के रिस्क है। तो देखिए कभी कभी उनके फेलो स्टूडेंट्स मतलब जो उनके साथी स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके द्वारा उनको हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है ना। और वो कभी कभी क्या होता है, छेड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं, वही लिखा हुआ है सेक्सुअली हरास्ड, है ना। और उसके बाद देखिए बाय स्ट्रेंजर्स, और जो अजनबी भी होते हैं रास्ते में, जब जाते हुए रहती है स्कूल को, तो उस टाइम उनको परेशान करते हैं, उनके शिक्षक भी उनको करते हैं। ऐसा उनका मतलब कि ऐसी उसकी रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है। दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। इसका सबसे सीधा आप देख पा रहे होंगे जो रिजल्ट आ रहा है कि जो इनरोलमेंट है, मतलब स्कूल में जो उन लोग मतलब कि एडमिशन लेते हैं, उनका रेट बहुत कम है। साथ में रिटेंशन ऑफ गर्ल्स मतलब कि उनका जो एडमिशन जितना होना चाहिए लड़कों के तुलना में कम रहता है। पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज इट्स पार्ट, बोलता है गरीबी भी इसमें मुख्य हिस्सा रखती है। क्यों? इफ़ देयर क्लोथ्स आर टॉर्न, इसका रीजन आगे दिया हुआ है। यहाँ पे जब दिया हुआ है पहले कोई स्टेटमेंट किया जा रहा है, उसके बाद उसका आगे एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए क्या दे रहा है, पॉवर्टी का कारण है, तो क्या है पॉवर्टी का कारण? इफ़ देयर क्लोथ्स आर टॉर्न, उनके कपड़े अगर फट जाते हैं
गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, तो लड़कियां घर में रह जाएंगी गरीब की, लेकिन जो बच्चे रहते हैं लड़के वो तो कपड़े उसी तरह पहन के थोड़ा बहुत रफू करके सिल के चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं जा पाएंगी। जो यहाँ पे कहने का रीजन है वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे घर में ही रह जाती हैं। इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्रिएटी, है ना, और इस कारण से वो इन्हीं सभी कारणों से नहीं जा पाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है बच्चों। मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन अर्बन एरियाज में तो जाते हैं बच्चों, डेजर्ट एरियाज में होता है रेगिस्तानी एरिया क्षेत्र, वहाँ पे भी जाते हैं। नन ऑफ द दिस तो होगा नहीं, यहाँ पे रूरल एरियाज होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, रूरल एरियाज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। व्हाई डू गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली, है ना। जो रूरल एरियाज के जो लड़कियां हैं वो रेगुलरली स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। थर्ड में फिर है व्हाट काउजेज हरासमेंट टू द स्कूल गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, है ना। किस प्रकार का व्हाट काउजेज हरासमेंट, किस तरह का हरासमेंट किया जाता है जो लड़कियां स्कूल जाती हैं। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्लेज इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, पढ़ाई में शिक्षा में लड़कियों के कौन से पॉवर्टी के क्या मतलब रोल है कि जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, गरीबी से क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए इन तीनों के आंसर में हम यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने लिख दिया है बच्चों आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले सेकंड का आंसर देखिए, है ना। तो सेकंड का आंसर देखिए बच्चों मैंने सीधा सीधा लिख दिया, पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, है ना, एंड दे ऑल्सो फील रिस्क टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। वैसा मानते हैं कि पढ़ाई की जो शिक्षा है वो लड़कियों के लिए उचित नहीं है और उनको वहाँ पे भेजना रिस्की नजर आता है। रिस्क का कारण देने का जरूरत नहीं है, रिस्क का कारण मैंने बता दिया था कि फेलो स्टूडेंट्स उसको हरास करते हैं, टीचर्स हरास करते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो आप अपने कॉपी में नोटबुक कर ले बच्चों, और कभी भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर का तो कॉपी लेके बैठा करें, है ना। सिर्फ मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा नहीं रहेगा। वैसे भी आप कर सकते हैं अगर आप बाहर में हैं, लेकिन अगर आप घर में है तो जरूर से नोटबुक में अभी नोट करते जाइए, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है बच्चों व्हाट काउजेज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स, किस तरह का हरासमेंट किया जाता है। चलिए हरासमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए गर्ल्स आर हरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। कैसे हरास किया जाता है, जब वो स्कूल के लिए जाती हैं, पैदल जाती हैं, तो उस टाइम हरास किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है बच्चों, फेलो स्टूडेंट्स, उनके जो साथी होते हैं, टीचर्स होते हैं और स्ट्रेंजर्स होते हैं, है ना। चलिए अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपको देख लेते हैं बच्चों, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है भैया बच्चों कि व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, है ना, कि गरीबी का क्या रोल है पढ़ाई में। तो गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, पॉवर्टी प्लेज वर्स्ट मतलब बहुत ही बुरा और ड्रास्टिक रोल इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इफ देयर क्लोथ्स आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, है ना, वो घर में रहना पसंद करेंगे। मैंने पहले स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद एक उदाहरण भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। इस तरह से आपके 2 नंबर में 2 नंबर पूरा मिलेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों खाली स्थान में भरने वाले प्रश्न है कुछ, है ना। तो देखिए खाली स्थान में क्या भरने के लिए दिया हुआ है, दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल, है ना, तो वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टू लो इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ तक आपको लिख देना है जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, टू लो इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। अगला देखिए पूछे भाई कि दे स्टे एट होम बिकॉज, वो घर में रुकना पसंद करती हैं, बिकॉज, है ना, दे स्टे एट होम बिकॉज। तो यहाँ देखिए मैंने इसका आंसर यहाँ भी लिख दिया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पैसेज में खोज लीजिएगा इसे, है ना। देयर पेरेंट्स बिलीव दैट देयर काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ से आपको मिल गया, है ना। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट में लिलवा दूंगा पूरा, लेकिन आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे होगा, है ना। दे स्टे एट होम बिकॉज, है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दे स्टे एट होम, यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके आगे देखिए यहाँ से लिखिए बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, तो यहाँ तक आपको उतारना है। उसके बाद देखिए बच्चों पूछ रहा है इफ़ क्लोथ्स आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, कपड़े फट जाते हैं तो क्या होता है, इफ़ क्लोथ्स आर टॉर्न, उसके आगे लिखना है गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, तो ये आपको लिख देना है ना आगे। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है कि इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड, इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रॉपर्टी, है ना, तो ये आपको भर देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पहला पैसेज में आपको पूछा गया था बच्चों, तो आपको एक बार मैं स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो इसका ले लें और इस तरह का सॉल्यूशन आपका होगा, है ना, देख लीजिए।
फर्स्ट से मैंने पैसेज 1 का आंसर किया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इस तरह का आंसर आपको होगा और उसके बाद नोटबुक में आप अपने कॉपी में डायरी में से उतार लें। तो इस तरह का पैसेज 1 था बच्चों। चलिए पैसेज 2 में चलेंगे हम, है ना। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका 1 था, पैसेज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों देखिए 12 नंबर के एक और पैसेज आपको पूछा गया बच्चों। इस पैसेज को चलिए हम देख लेते हैं, जल्दी से रेफरेंस ले लेते हैं। केबल टीवी हैज कम टू स्टे, इट हैज गॉट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। बोला जा रहा है कि अब ये बहुत ही केबल टीवी स्थिर हो गया है, बहुत ही हर जगह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ये शहरी जीवन में तो ये आम हो गया है ना। फॉर सम इट इज ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, कुछ लोगों के लिए ये सोशल स्टेटस का बात हो जाता है। फॉर अदर्स इज नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून, और कुछ लोगों के लिए एक सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ, मतलब कि जब हाल फिलहाल जो मॉडर्न युग चल रहा है उसके साथ ट्यूनिंग बनाए रखने के लिए, जैसे सभी घरों में होता है, तो उस तरह से सभी खबरों को मतलब कि सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए एक नेसेसिटी बन गया है ना, वही कहना चाह रहा है। पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट द केबल हैज बिकम पावरफुल इन इटसेल्फ, और पेरेंट्स लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि ये अब बहुत ही जरूरी हो चुका है, बहुत ही मजबूत हो चुका है। फॉर ऑल्दो इट हैज स्लोली वेयरिंग ऑफ द चार्म स्टिल रिमेन्स, सो इट इज नो लॉन्गर ए क्रेज बट इट इज नाउ ए नेचुरल थिंग्स। अब ये बहुत ही नया नहीं है, क्रेज नहीं है इसका लेके, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक नेचुरल थिंग बन गया है, जीवन का हिस्सा बन गया है। द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज टू स्ट्रॉन्ग, बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा इसका असर है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। चिल्ड्रन हैव टू हर्ड डिस्कसिंग ऑन एक्स्ट्रा चैनल विथ स्कूल फ्रेंड्स के बीच, इसके बीच इस सभी चीज़ों की बातें करते हैं उसी टीवी एट होम जो घरों में देखते हैं। फिल्म स्टार्स प्लस सीरियल एंड लेटेस्ट हॉट नंबर ऑफ म्यूजिक टीवी आर डिस्कस्ड, इन सभी चीज़ों पर बात की जाती है, फिल्मों पर, स्टार प्लस के सीरियलों पर, है ना, ये सभी पर। दे आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टार स्टक, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार को पहचान रहे हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चे, है ना। केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ, इसी तरह से दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ सीयर ब्लैंक दिया हुआ है टू ए न्यू कल्चर टू आवर होम्स। तो देखिए बच्चों 9th में आपको क्या भराएगा, आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसका होगा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको भराएगा केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ सीयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस। तो आपका ए नंबर इसमें सही होगा बच्चों, क्या होगा, ए नंबर सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको भरना पड़ेगा। 10th नंबर में देखिए क्या भराएगा, 10th नंबर में सोशल स्टेटस भराएगा। केबल टीवी हैज बिकम ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस, है ना। तो एक बार हम उसको दिखा देते हैं, रुकिए। 9 और 10th का आपको आंसर दिखा देते हैं। 9th का आप ये लिख लीजिएगा, है ना, कॉपी में अगर लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो 9th का ये आंसर होगा बच्चों। केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, है ना। और 10th नंबर में देखिए सोशल स्टेटस जाएगा, ये पैसेज 2 का आंसर मैं बता रहा हूँ, तो सोशल स्टेटस आप भर सकते हैं, है ना, सोशल स्टेटस। उसके बाद देखिए बच्चों आपका 11th नंबर में क्या प्रश्न है, पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड, पेरेंट्स सब क्या रियलाइज किए बच्चों, पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड। उसका आगे देखिए क्या लिख लेना है, पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट द केबल हैज़ बिकम ए पावर इन इटसेल्फ, है ना, तो ये आपको भर लेना है। इसी तरह 12 में देख लीजिए, 12 और 13 में क्या है, 12 में दे आर गेटिंग मोर, तो दे आर गेटिंग मोर क्या होगा, दे आर गेटिंग मोर। 12th का देखिए मोर स्टार स्टक एंड मोर स्टार स्टक, है ना, तो एंड मोर स्टार स्टक भर देंगे। उसके बाद देखिए 12वें नंबर में आपका क्या है, 13वां नंबर में द एकेडमिक रूटीन एब्सेंस ऑफ स्पॉट्स, है ना, रीडिंग एंड अदर्स, ये सभी डिस्टर्ब हो गए, है ना, तो क्या होगा, क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब्ड, है ना। तो ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी है केबल टीवी आने से, लोग फिल्मी दुनिया से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब देखिए 15 नंबर में आपको क्या क्वेश्चन है बच्चों कि 14 नंबर में गिव 2 रीजन्स वाई केबल टीवी हैज़ बिकम ए क्रेज, 2 रीजन बताने हैं कि क्यों टीवी में क्रेज इतना बढ़ गया। और 15 नंबर में पूछा जा रहा है कि व्हाट डू चिल्ड्रंस मोस्टली डिस्कस, क्या डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोनों के आंसर हम एक साथ देखते हैं। तो देखिए बच्चों 14th का आंसर 2 रीजन्स यहाँ पे दिया हुआ है, 2 रीजन्स वाई केबल टीवी हैज़ बिकम ए क्रेज। फॉर सम इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, ये होगा पहला रीजन दे सकते हैं। फॉर अदर्स इन नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स, अपने को सभी के साथ अपडेट रखना, तो दोनों रीजन आप लिख सकते हैं। 15th का देखिए आंसर क्या, मतलब कि क्या बात करते हैं, मोस्टली क्या डिस्कस करते हैं बच्चे, चिल्ड्रन मोस्टली डिस्कस ऑन, है ना, एक्स्ट्रा चैनल, यहाँ पे ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है ON, ठीक है, एक्स्ट्रा चैनल, फिल्म्स, स्टार प्लस, सीरियल्स एंड, यहाँ सीरियल्स लिखा हुआ है, एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर ऑफ म्यूजिक टीवी। ठीक है, चलिए बच्चों और देख लेते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। 16 में देखिए बच्चों पूछ रहा है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, आपको सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसका मीनिंग पूछ रहा है शायद। ऑफ द सिटीज का मतलब क्या होगा और कॉन्टिन्यूअस का मतलब, ये आपको पैसेज से खोजना था, है ना। तो पैसेज का रेफरेंस लेकर आप देख पा रहे हैं। ऑफ द सिटीज़ का मतलब अर्बन होता है, ये मैंने ऊपर भी बताया, अर्बन मतलब शहरी इलाके और रूरल मतलब देहाती इलाके, मतलब गांव वाले इलाके। कंटिन्यूअस का होगा कांस्टेंट, है ना, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है, कांस्टेंट मतलब लगातार। अगला देखिए बच्चों 17 में बोल रहा है कि मेक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन का आपको वर्ब बनाना है। ये दोनों क्या है,
ये नाउन है। तो देखिए मैंने क्या बनाया, इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्म बनेगा। अच्छा बच्चों, इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्म बनेगा, इन्फॉर्मिंग नहीं लिख देना है, इन्फॉर्म लिखिएगा, है ना। फर्स्ट वर्ब फॉर्म लिखना है V1, है ना, वर्ब फॉर्म 1 लिखिएगा। उसी तरह डिस्कशन का डिस्कस होगा, है ना, डिस्कसिंग नहीं लिख दीजिएगा। तो इन्फॉर्म, डिस्कस, ये सारे आंसर होंगे, क्योंकि कभी कभी ING लगाने से वो एडजेक्टिव भी बन जाता है, जैसे अमेजिंग, है ना, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अमेज दिया हुआ रहेगा तो अमेजिंग का अगर आप लिखेंगे तो अमेजिंग ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ये ING नहीं लगाइएगा, है ना। तो इन्फॉर्म, डिस्कस लिख दीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने पैसेज 2 आपको कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह का पैसेज 2 था। चलिए हम अब आपके राइटिंग और ग्रामर सेक्शन पे आते हैं और सेक्शन B में आपको कंप्लीट कराते हैं। अच्छा एक और देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे आपको पूछा गया है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना था बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आप ग्रामर सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे 18th में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ, राइट एंड लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम द अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब कि आपके क्षेत्र में हमेशा लाइट कटती रहती है, तो उसको आपको एडिटर को लिखना था लीडिंग न्यूज़पेपर के, कि इसके रिलेटेड, है ना। और उसके और में देखिए बच्चों दिया हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर। मैं आपको बता दूं कि 18 नंबर का जो एडिटर के पास जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, डबल स्टार बना लीजिए आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि सेकेंड में देखिए उसी का और में दिया हुआ है कि आपको अपने हेडमास्टर के पास लिखना है ना, आप फॉर स्कूल आस्किंग फॉर हिम सम एक्स्ट्रा बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, चलिए हम ले जाते हैं आपको आंसर के पेज में। तो देखिए आपको पहले हेडमास्टर वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ऐसे लिखिएगा टू द हेडमास्टर, है ना। आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, जगह का नाम लिख दीजिएगा, है ना, फिर डेट लिख दीजिएगा, डेट आप अपना सही लगा लीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अगर आप हटा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए कैसे लिखते जाना है बच्चों आंसर, यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट में लिख देना है कि कौन सा सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं, है ना। रिक्वेस्ट टू मेक मोर वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, उसके बाद लिख देना सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये ऑल लिख देना लाइन पूरा, है ना। और ये देखिए थैंकिंग यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक काम कीजिएगा, ये थैंकिंग यू यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ से जो दिख रहा है ना नीचे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा कर्सर यहाँ जाएगा, यहाँ से सटा के लिखिएगा, ये भी सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे ये देखिए ये वाला भी योर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जो तीनों लाइन एक सीधा में जाएगा, है ना, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही। थैंकिंग यू यहाँ पे आ जाएगा और ये मोस्ट ओबीडियंटली वहाँ से लिखाएगा, वहाँ से सटा के लिखिएगा, ठीक है। थैंकिंग यू के बाद यहाँ पे अपना योर मोस्ट ओबीडियंटली यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, है ना, और हो जाएगा। तो इस तरह से लिखना था। और एक और देखिए, अब एक और लिखना था आपको जो, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एक और जो लिखना था बच्चों देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो आपको लिखना है एडिटर के पास, लीडिंग एडिटर के पास ऐसे लिखना है, देख लीजिएगा आप, ऐसे लिखते जाइएगा। और उसके बाद पूरा का सारा सा अच्छा से मैंने लिख दिया है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख दीजिएगा आप, है ना। तो ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो अच्छे से लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना फेथफुली नाम लिख दीजिएगा, है ना। तो ये आपको 5 नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको एक पैराग्राफ लिखना है ना। तो द सीजन आई लाइक मोस्ट पर मैं यहाँ पे पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, देख लीजिए, है ना। तो ऐसे करके आपको लिखते जाना है पैसेज को, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको जितने भी यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी पैराग्राफ और लेटर कराए जाएंगे, आप उनको ज़रूर से कर लीजिएगा, मैं यही कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका द सीजन आई लाइक मोस्ट पर हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट वाला करा दिया और सेकेंड वाला करा दिया है। यहाँ पे आपको लेटर वाला था, ये वाला लेटर वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया है, और साथ ही साथ द सीजन आई लाइक मोस्ट पर करा दिया। तो चलिए एक बार हम वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको लिखना है, अगर ये भी होगा तो देखिए बच्चों यहाँ पे द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे ऐसे लिख देना है आपको, देखिए ऐसे करके लिखते जाना है, और यही आपका मतलब कि हो जाएगा। ऐसे करके आपको लिखते जाना है, ये वाला आपको ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये आता है वी आर ऑल फैमिलियर विद द मैक्सिम, है ना। तो ये सारे लिखिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ऐसे करके लिख देना है इसको। आप उतार लीजिएगा अपने कॉपी में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जरूर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी मॉडल पेपर में आ रहे हैं आपके सारे के सारे करना इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है ना। तो ऐसे करके लिख लीजिए आप इसको, है ना। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से बच्चों ग्रामर में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन, समझ में आ रहा है, द वर्ब इज इन द। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब सब्जेक्ट डूअर रहते हैं, है ना, तो क्या होता है एक्टिव वॉइस, है ना। और जब ऑब्जेक्ट को बना दिया जाता है सब्जेक्ट के एक जैसा, तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों, तो हो जाता है वो पेसिव वॉइस,
तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट इज द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन वही है, तो क्या होगा एक्टिव वॉइस होगा। तो 20 का ए आंसर सही होगा बच्चों, एक्टिव वॉइस, है ना। चलिए ऊपर 21 नंबर में देखिए ही ब्लैंक दिस स्पेस दिस प्लेस लास्ट नाइट, है ना, उसने लास्ट नाइट को इसको देखा था, तो विजिटेड हो जाएगा बच्चों। 21 का क्या होगा बच्चों, 21 का सी होगा, है ना, 21 का सी होगा। उसके बाद देखिए सी वर्कड हार्ड सो दैट सी में पास, है ना, उसने ज़्यादा मेहनत किया, कठिन मेहनत किया ताकि वो पास हो सके, है ना। और 23rd नंबर देखिए बच्चों, 23rd नंबर में पूछ रहा है कि आई ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस, है ना, तो आई कैन, मैं बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है ना, तो कैन होगा। 23rd का क्या होगा बच्चों, बी। चलिए बच्चों और देखते हैं, देखिए 24th में क्या पूछ रहा है बच्चों, 24th में पूछ रहा है इट ब्लैंक, तो यहाँ पे मे होगा, इट में रेन टूडे, बी वाला इसका सही होगा। 25 में देखिए क्या होगा, 25 में होगा सी बोरोड, ए इसका ऑप्शन सही होगा बच्चों, है ना। सी बोरोड 100 रुपीज़ फ्रॉम मी, उसने 100 रुपये हमसे उधार लिया था। उसके बाद देखिए बच्चों 26th में बच्चों चिल्ड्रेन ब्लैंक दिया हुआ है नॉइज इन द क्लास वेयर मेकिंग, है ना, तो 26 का क्या होगा, बी होगा, 26 का बी होगा, चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। उसके बाद देखिएगा बच्चों 27th में पूछ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर इज, तो 27 का क्या होगा बच्चों, 27 का ए आंसर होगा ही टोल्ड मी, पहले टोल्ड मी में चेंज होता है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। 28 में देखिए बच्चों 28 में पूछ रहा है पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड टाइगर का क्या होगा, तो 28 का सी बच्चों सही होगा, ए टाइगर वाज किल्ड बाई राम, है ना, तो क्या होगा 28 का सी। 29 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, यहाँ देखिए बच्चों 29 में क्या होगा, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू, इसका कंपैरेटिव फॉर्म में बदलना है, ये पॉजिटिव फॉर्म में बच्चों, तो यहाँ पे एज और एज देखिए 2 बार यूज हुआ है, यहाँ पे कैसे इसको कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू बन जाएगा, है ना, यू आर लगेगा वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट में यू आर नॉट का यूज होता है यहाँ पे, जब एज 2 बार लगा हुआ है, यू आर नॉट स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर लगेगा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, है ना, तो कौन सा यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, तो ये सी वाला नंबर आपका सही होगा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, तो 29 का क्या होगा बच्चों, सी नंबर। 30 में देखिए पूछ रहा है ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म पूछ रहा है बच्चों, तो ए इसका सही होगा, 30 का ए कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, ठीक है। अब चलिए रिमूव 2 वाला फॉर्म में आ जाते हैं। रिमूव 2 में पूछ रहा है कि बच्चों यू आर टू लेजी टू वर्क इज, इसका क्या होगा, 2 हटाने के बाद क्या होगा बच्चों, 31 का ए होगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। अगला देखिए बच्चों इसको किस में चेंज कर देना है, कंपाउंड फॉर्म में चेंज कर देना है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही इज फेल्ड, है ना, तो 32 का क्या होगा बच्चों, 32 का होगा बी, है ना, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो 32 इसका सही होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट दिया हुआ है ना, और इसको नेगेटिव सेंटेंस में हमको चेंज करना है बच्चों, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि इसका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो चेंज नहीं हो जाना चाहिए। ही इज नॉट ऑनेस्ट मतलब वो बेईमान नहीं, वो गलत होगा लिखना, क्या होगा, वो बेईमान नहीं है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसलिए 33 का ए ऑप्शन सही होगा बच्चों, ठीक है, 33 का ए ऑप्शन सही होगा। 34 में देखिए बच्चों इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना है, तो याद रखिएगा जब यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, कैन नॉट के जगह क्या लगेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस में जब दिया हुआ रहता है, नॉट लगा हुआ रहता है, तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे कैन नॉट लगा हुआ है और हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैन तो आगे लग जाएगा ना, तो कैन आगे लगेगा, और कैन इट बी ट्रू यहाँ से नॉट हट जाएगा, तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा बी, तो 34 का बी आंसर आपको सही होगा बच्चों, कैन इट बी ट्रू, है ना। 35 में देखिए बच्चों पूछ रहा है जॉन इज रीडिंग ए नोवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए रीडिंग है और साथ में इज है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, तो 35 का बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। 36 में देखिए क्या पूछ रहा है, 36 में पूछ रहा है माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हैज़ लगाया हुआ है, तो क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 36 का बी होगा, ठीक है। द इंग्लिश, है ना, इंडिया क्या दिया हुआ 1947, 37 के ए होगा बच्चों, हैड लेफ्ट छोड़कर चले गए थे, है ना। उसके बाद देखिए बच्चों द पास्ट परफेक्ट ऑफ ईट, तो ईट का तो आपको पता होगा हैड ईटन हो जाता है, पास्ट परफेक्ट यहाँ पूछ रहे हैं ना बच्चों, तो हैड ईटन यहाँ पे लिख दीजिएगा, हैड HAD हैड और ईटन
हैड ईटन, है ना, हैड ईटन भी भर दीजिएगा। उसको देखिए द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक का ड्रैंक हो जाता है बच्चों, आपको पता होगा सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होता है, DRAN के ड्रैंक, है ना, तो ये भी लिख दीजिएगा। अब देखिए बच्चों 14 नंबर में आपको हमको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे चेंज करके आपको बताना है। तो देखिए बच्चों ही इज टू फैट टू रन को हम कैसे रिमूव करते हैं, ही इज टू फैट टू रन। तो देखिए हम क्या होगा इसको बदलने के बाद बच्चों, तो देखिए बच्चों इसका बदलने के बाद मैं दिखा देता हूँ, तो होगा देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ही इज सो फैट, है ना, सो लगा देना है, ही इज सो फैट, उसके बाद क्या लिखेंगे, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, है ना, वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो ये आपको ऐसे बना लेना है। उसके बाद देखिए बच्चों था मैन इज मॉर्टल, ये ना क्वेश्चन था मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, MORTL, मनुष्य मरणशील है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो मॉर्टल का पहले उल्टा लिख देंगे इमॉर्टल, है ना, और उसके बाद नॉट का यूज कर देते हैं, तो मैन इज नॉट इमॉर्टल, है ना, तो ये आपका इसका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और देखिए बच्चों और क्या क्वेश्चन था उसके ऊपर पे हम बताते हैं। थर्ड में देखिए पूछ रहा था ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर, है ना, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे बच्चों। और एक और था ही इज रीडिंग ए लेटर, है ना, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा दोनों को सोल्यूशन, तो देखिए ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ये आपका इसको हो गया इनडायरेक्ट में। और ए लेटर इज बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में था तो बीइंग लगा देंगे, ए लेटर इज बीइंग रेड बाय हिम, ये आपका चारों का आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपके आए हुए थे बच्चों। तो आपका जो बुक वाला क्वेश्चन आंसर पार्ट है बच्चों आप अपने से कर लें, क्योंकि बुक वाला क्वेश्चन आंसर आप अपने से कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से बना ले बच्चों। तो मैंने जितना भी बाकी का पार्ट था कंप्लीट करा दिया आपको। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो अपने दोस्तों और मित्रों के बीच शेयर करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और भी हम आपके मॉडल सेट पेपर जितने आएंगे उसको हम कराते जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना है बच्चों, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन से आप देख लें और जल्दी जल्दी से बाकी सब्जेक्ट का कर लें। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सभी के रीजन के साथ करा रहा हूँ ताकि बाकी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।